हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। ठीक है। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस का, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। ठीक है। हम उसको आज यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा सा गैप हो रहा था फेस्टिवल के चक्कर में। मैंने आप लोगों से लास्ट जो HTML का लेक्चर था उसमें भी कहा था कि फेस्टिवल के चक्कर में थोड़ा गैप हो गया है, लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग अपनी सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से सारे के सारे लैंग्वेज के कोर्सेस लाने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आप लोग भाई वीडियो को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, मतलब वीडियो को शेयर करो। आप लोग वीडियो पे कमेंट्स नहीं करते हो तो कमेंट्स करो वीडियो पे। आप लोगों को कौन सा पार्ट समझ में आता है उसके बारे में भी बताओ, आप लोगों को क्या समझ नहीं आता उसके बारे में भी बताओ। और चलो अब हम लोग है ना एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कैपिटलाइज़ के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि कैपिटलाइज़ क्या करता है। ये हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है। चलो मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। लास्ट क्लास का है ना डेमो, मतलब रिकैप भी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रन करा और ये देख लो। मैं यहाँ पे सॉरी, मैं अभी तुम लोग ये लास्ट वाले वर्ड को मत देखो। एक काम करो, क्या कहते हैं, मैं तुम्हें इसको समझाऊंगा। आज हमें ये जो लास्ट वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैं इसको तुम लोगों को बताऊंगा ये मैंने कैसे करा है। ठीक है। सो अभी के लिए तुम लोग देखोगे। हाँ, ये जो 7 है ये बेसिकली क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता दिया था, लेकिन चलो एक बार रिवीजन के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ये मैंने लिखा है प्रिंट एलियन। ये एलियन का क्या मतलब होता है? मैंने देखो साइड में लिख रखा है, एलियन का मतलब होता है लेंथ। ठीक है। बेसिकली ये जो प्रिंट LEN है उसके बाद कॉम ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेम। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, मैंने जो मेरी स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको। ये मैंने एक स्ट्रिंग बना रखी है जिसका नाम है नेम, और यहाँ पे डबल क्वेश्चन के अंदर मैंने अपना नाम लिख रखा है। ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम है प्रियांक, मतलब मेरा ही नाम है। और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा प्रिंट फंक्शन। ठीक है। मैंने लिखा LEN, और मैंने लिखा क्वेश्चंस के अंदर, मतलब मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा लेंथ। ठीक है। मतलब मैंने अपना ये वाली स्ट्रिंग लिखी और मैंने इससे क्या मांगा, मैंने इससे मांगी लेंथ मांगी। ठीक है। बेसिकली मैंने इससे लेंथ मांगने का मेरा मतलब ये था कि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मेरा ये जो नेम है इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। जैसे आप देख लो PRIYANK, मेरा ये जो नेम है इसके अंदर कितने 7 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 7 वर्ड्स हैं। तो इसने देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करके दिया 7। अब लेट सपोज करो मैं इसको चेंज कर दूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रियांक की जगह मैं कुछ और कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ अयान। ठीक है। अभी तुम लोग देखते जाओ, लास्ट क्लास का रिकैप चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया। सो यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि अभी जो अयान है ये कितने वर्ड्स का नेम है, ये है 4 वर्ड्स का नेम। और यहाँ पे तुम लोग देखोगे यहाँ पे कितने वर्ड्स आ चुके हैं, 4 वर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा पहला फंक्शन था प्रिंट LEN, ठीक है, मतलब LEN का शॉर्ट फॉर्म में मतलब है लेंथ। ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में लेंथ को LEN से डिनोट करते हैं। तो इसने हमारे नेम के हमें बता दिए कि हमारे नेम के अंदर कितने वर्ड्स आते हैं। इसका अभी चल के तो नहीं, लेकिन आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग सा मैं तुम्हें यूज़ दिखाऊंगा। ठीक है। तो वो यूज़ तुम लोग देखना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। उसके बाद जो अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये हमारा प्रिंट। ठीक है। इसका नेम एंड्स विथ, मैंने ये तुम लोगों को बताया था एंड्स विथ क्या होता है। ठीक है। एंड्स विथ का मतलब होता है आपका नेम किस चीज़ से एंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे तुम लोग देखोगे अयान है, अयान का जो लास्ट में नेम एंड हो रहा है वो किससे हो रहा है, AN से हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, ANK लिख रखा है। ठीक है। सो बेसिकली क्या अयान का नाम ANK से एंड हो रहा है? नहीं। अयान का नाम किससे एंड हो रहा है? अयान का नाम हो रहा है AN से। सो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अयान का नाम देखो ना ANK से थोड़ी ना एंड हो रहा है, वो तो AN से हो रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, ANK लिख रखा है। सो वो चीज़ नहीं है, तो इसी वजह से उसने हमारे सिस्टम ने हमें क्या बता दिया कि यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद ज़रा आगे बढ़ो और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंट। प्रिंट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेम स्टार्ट्स विद। जैसा अभी तक हमने पढ़ा था नेम एंड्स विद, उसी तरीके से ये क्या है हमारा, नेम स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद का जैसा नाम वैसा काम। ठीक है। हमारा जो नेम है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा नेम स्टार्ट हो रहा है AY से, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, HA लिख रखा है। तो क्या है, ये फॉल्स है। अच्छा चलो, मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है यहाँ पे हम जो चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है। हमारा सिस्टम मतलब उसको चेक कर रहा है, जो हमने स्ट्रिंग लिखी ये उसको चेक कर रहा है कि एक्चुअली में वो स्ट्रिंग इस तरीके से है या नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको लिख दूँ AY, ठीक है, मैं जस्ट एक उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया AY। ठीक है। अब AY को मैं रन करूँ। ठीक है। सो अब देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ट्रू लिखा आ रहा है। ट्रू इसीलिए लिखा आ रहा है क्योंकि हाँ, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में अयान लिख रखा है, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग में कुछ भी लिख रखा है, उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो AY से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने जो एक कमांड लिखी थी, मतलब मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है। ठीक है। जिसमें मैंने लिखा है प्रिंट नेम
स्टार्ट्स विथ का ही मतलब यही होता है कि इस नेम स्टार्ट किससे हो रहा है। तो हाँ, ये ए वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने हमें क्या बोला कि हाँ, आपका नेम ए वाई से स्टार्ट हो रहा है। आपने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपने कमांड या फिर आपने जो प्रिंट करने के लिए आपने जो फंक्शन लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद ज़रा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट नेम कैपिटलाइज़। कैपिटलाइज़ का क्या मतलब होता है? कैपिटलाइज़ बेसिकली हम लोग कैपिटल्स में कुछ लेटर्स को लिखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये उसी को दर्शाता है। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि कैपिटलाइज़ इन द सेंस, जैसे आप ज़रा पहले इस चीज़ पे गौर करो, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है अयान, वो सबका सब स्मॉल में लिखा है। इवन थ्रो ये जो ए है, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है। लेकिन जब हमने कैपिटलाइज़ फंक्शन का यूज़ करा, तो ये हमारे जो नेम है, नेम का जो फर्स्ट वर्ड होता है, आई रिपीट, नेम का जो फर्स्ट वर्ड है, ये उसको क्या कर देगा, ये उसको कैपिटल कर देगा। रेस्ट ऑफ द पूरा का पूरा नेम सेम रहेगा, ठीक है। और बाकी वो किसी को कुछ भी टच नहीं करेगा। बस कैपिटलाइज़ में क्या होता है, हमारा फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमारा सेम कर दिया जाता है। सेम इन द सेंस सेम रहता है, लेकिन उसको कैपिटल कर दिया जाता है, ठीक है। ये कैपिटलाइज़ फंक्शन तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अपने फ़ोन के कीबोर्ड्स में तुम लोग देखते होंगे कि जब भी हम स्पेस बार टच कर देते हैं और फिर हम कुछ लिखने जाते हैं, तो हमारा जो नेम होता है, ठीक है, वो अचानक से जो हमारे नेम का फर्स्ट वर्ड होता है, वो अचानक से हमारा कैपिटल हो जाता है, ठीक है। कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि हमें मिड ऑफ द पैरा में कैपिटल वर्ड नहीं चाहिए रहते, लेकिन अगर हम स्पेस गलती से टच कर देते हैं, तो वो कैपिटल आ जाता है, ठीक है। तो तुम लोगों को मैंने जस्ट एक छोटा-सा उदाहरण दिया है कि कुछ सिमिलर चीज़ें तुम लोगों ने अपनी डेली लाइफ़ में भी देखी होंगी, जैसे तुम्हारा फ़ोन हो गया, ठीक है? उसमें ये कैपिटलाइज़ फंक्शन हमने देखा होगा। अब ये जो ये नेक्स्ट फंक्शन जो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? उसके ऊपर ध्यान दो, और मैं तुम्हें ये भी दिखाऊँगा कि यहाँ पे ये हेलो नैंसी क्यों लिखा हुआ है। मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लिया है, मुझे कोई नेम नहीं मिल रहा था, ठीक है? तुम लोग कुछ गलत मत समझना, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ से लिख के भी ले आया हूँ। मैंने जैसा कि कुछ लोगों से पूछा था, मतलब मैंने कमेंट्स में पूछा था कि मैं क्या करूँ? मैं पहले से घर से लिख कर ले आऊँ या ना लिख कर ले आऊँ? तो आप लोगों में से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि आप पहले से घर से लिख कर ले आइए, और जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे सामने लिख दीजिए, ताकि हम ज़्यादा समझ सकें, और ज़्यादा आप पढ़ाने पे, समझाने पे ध्यान रखिए। कोट्स तो हम देख के लिख भी सकते हैं, हम वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आज कुछ चीज़ें पहले से ही घर से लिख कर ले आता हूँ, और जो ऐसी चीज़ें रहती हैं जो मुझे, हाँ, लिखनी ही पड़ती हैं, तो वो मैं लिख भी देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं स्ट्रिंग रिप्लेस। स्ट्रिंग रिप्लेस क्या होती है? अच्छा, तुम लोग अभी के लिए ना मेरी बातें ध्यान से सुनो। रिप्लेस का क्या मतलब होता है? रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, एक चीज़ को नए चीज़ से रिप्लेस कर देना, ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड से रिप्लेस कर देना, ठीक है। मतलब कि ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड से रिप्लेस करने का क्या मतलब हुआ? मतलब कोई एक ऐसी चीज़ थी जो पुरानी थी। अभी पुराने टाइम पे क्या कहते हैं, तुम लोगों ने देखी होगी बैलगाड़ी, ठीक है? लोग बैलगाड़ी से ट्रैवल करते थे, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करा, हमने मोटराइज़ेशन करा, और हम अब क्या, हमारे पास क्या आ गए, मोटर व्हीकल्स आ गए, ठीक है? अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिलाइज़ेशन करा, अब हम लोगों के पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए, ठीक है? सो अब क्या हो रहा है, जो पहले जो बुलेट मतलब सॉरी, जो बुल कार्ट्स थी, वो क्या था, ओल्ड वर्ल्ड था, और जो हमारे पास मोटर व्हीकल्स आए, वो क्या थे, न्यू वर्ल्ड थे। तो ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड ने रिप्लेस कर दिया। अब क्या हो रहा है कि जो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, वो हमारा क्या है, न्यू वर्ल्ड है। तो वो अब क्या करने वाला है, वो मोटर कार्स को रिप्लेस करने वाला है। तो अब मोटर्स कार हमारे लिए क्या हो गए, वो ओल्ड वर्ल्ड हो गई। तो ये जो स्ट्रिंग रिप्लेस होता है, ये आपकी जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको समझाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूँगा, आप लोगों को भी देखना है। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा एस, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग पे मैंने क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड क्या है, ठीक है? हेलो वर्ल्ड एक एक लेट्स सपोज़ करो, ये एक चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? मैंने एक स्ट्रिंग लिखी जिसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, ठीक है? मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, बट मैं इसको टच नहीं कर सकता। कंडीशन ये है कि मैं हेलो वर्ल्ड को ऐसे टच नहीं कर सकता, जैसे कि ये यहाँ पे मैं गया और मैंने इस पे, जैसे यहाँ पे हेलो नैंसी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? मुझे ये नहीं करना, मुझे इस चीज़ से बचना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है? मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और मैं अब इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। 1 सेकंड, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। पाइथन केस सेंसिटिव होती है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? हम वर्ड्स को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है? सो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा रिप्लेस स्ट्रिंग, ठीक है? रिप्लेस स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, 1 सेकंड, मैंने आप लोगों को बता रखा था, ये जो ऐसा ही, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर हम डबल क्वोशंट्स में जो भी लिखते हैं, वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा रिप्लेस स्ट्रिंग। मैंने रिप्लेस स्ट्रिंग इसीलिए लिखा क्योंकि अब मुझे क्या करना था, रिप्लेस करना था। फिर मैंने लिखा एस,
और फिर मैंने लिखा डॉट, फिर मैंने लिखा रिप्लेस। अब रिप्लेस के अंदर यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ठीक है? ये जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर ये जो डबल क्वोटिएंट्स के अंदर लिख रखा है, मैं अब यहाँ पे तुम लोगों को समझाना चाहूँगा। हम लिखते हैं डबल क्वोटिएंट, हम लिखते हैं सॉरी, हम लिखते हैं ब्रैकेट्स, और अब हम उसके लिखते हैं डबल क्वोटिएंट। ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं? डबल क्वोटिएंट्स। और इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ल्ड, अब मैंने वर्ल्ड क्यों लिखा है यहाँ पे? बेसिकली वर्ल्ड मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे क्या करना था, वर्ल्ड को रिप्लेस करना था। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड, अब मैंने लिखा कॉमा, और इसके बाद मैंने लिखा जो वर्ड्स मुझे चाहिए था। जैसे लेट्स सपोज़ करो मुझे यहाँ पे एक वर्ड चाहिए था, मैंने यहाँ पे नैन्सी लिख दिया था, तो मैं अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई और सा वर्ड लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोको, मैं कोई सा भी फ़ोन का नाम लिख देता हूँ, मैं कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम लिख देता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको रन करा। सो देखोगे कि क्या आ गया, हेलो पोको आ गया, ठीक है? मतलब हुआ क्या, मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड था, ठीक है? इसमें से मैंने यहाँ पे मुझे जो रिप्लेस करना था, मैंने उस वर्ड को लिख दिया। लेट्स सपोज़ करो ये स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू? जैसे मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे लेट्स सपोज़ करो हेलो वर्ल्ड, आप लोग कैसे हैं? जैसे आप लोग कैसे मैं जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जैसे कि मुझे अब रिप्लेस करना है, मुझे अब वर्ल्ड को नहीं रिप्लेस करना, अब मुझे रिप्लेस करना है लोग, ठीक है? सो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लोग लिख दिया, ठीक है? अब मैंने लोग को डबल क्वेश्चंस के अंदर लिखा, और फिर मैंने कॉमा लगाया, और मैंने यहाँ पे पोको लिख दिया। मतलब अब मुझे क्या करना है, लोग को रिप्लेस कर देना है पोको से। तो मैंने यहाँ पे करा, और मैंने ये देख लो यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, आप पोको कैसे हैं? मतलब मैंने कुछ भी एक चीज़ लिखी और मैंने उसको रिप्लेस करके देखना चाहा, तो ये इस तरीके से रिप्लेस हो गया, ठीक है? सो आप लोगों को समझ आया स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है? ये जो लास्ट वाला हमारा फंक्शन था, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसिंग फंक्शन। ये क्या करता है, ये ओल्ड वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस कर देता है। ओल्ड वर्ड कह लीजिए या फिर पुराने वर्ड्स को नए वर्ड से रिप्लेस कहना कह लीजिए, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, आप किसी से भी कहेंगे वो समझ जाएगा, ठीक है? सो अब हमने क्या करा, हमने देख लिया कि हम ओल्ड वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे हमें क्या होगा, इससे हम बिना स्ट्रिंग को टच करे भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने वर्ड्स को, ठीक है? सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्लेस स्ट्रिंग को लिखना पड़ेगा, ठीक है? और जो हमने स्ट्रिंग को डिनोट करा है, अब लेट्स सपोज़ करो यहाँ पे मैं जैसे मैंने एस से स्ट्रिंग को लिखा है, मैं स्ट्रिंग को पी से भी लिख सकता था, मेरी मर्ज़ी, मैं किसी से भी लिखूँ। लेकिन अगर मैं पी से लिखता तो ये देखो मुझे एस को चेंज करके यहाँ पे पी करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने रिप्लेस स्ट्रिंग लिखा, आप देखो मैंने यहाँ पे रिप्लेस स्ट्रिंग लिखा, और अगर मैं यहाँ पे एस लिखा रहने देता, ठीक है, लेट्स सपोज करो मैं यहाँ पे एस लिखे रहने देता, तो आप जरा देखो कि एस के नीचे क्या आ रहा है, एस के नीचे आ रहा है, एक सेकेंड, एस के नीचे आप देखोगे कि हल्की हल्की सी अंडरलाइन आ रही है। ये हल्की हल्की सी अंडरलाइन का मतलब होता है कि ये कोड में दिक्कत है, ठीक है? आप देखोगे कि हमारा जो स्ट्रिंग फंक्शन है ये बेसिकली येलो येलो हो गया है, इसका मतलब है कि हमारे इस कोड में हल्की सी दिक्कत आ चुकी है, ठीक है? सो इस वजह से हम क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को डिनोट करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एस से डिनोट कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आप किसी से भी डिनोट कीजिए। जब आप उसको रिप्लेसिंग फंक्शन में पुट करें, तो आप उसी स्ट्रिंग को पुट करें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई वर्ड को ना पुट करें, ठीक है? इवन थ्रो मैं यहाँ पे अपना नाम ही लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रियांक, नहीं तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ बैकस्पेस, ठीक है? मैं कुछ भी एक नाम लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, बैकस्पेस लिख दिया मैंने, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, बैकस्पेस लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पे भी वही बैकस्पेस लिख दूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? बस हाँ, मुझे ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसी को मैं रिप्लेस करूँ, ठीक है? ताकि प्रॉब्लम ना हो, वरना अगर आप यहाँ पे बैकस्पेस लिख रहे हो, लेट्स सपोज़ करो आप यहाँ पे ए लिख रहे हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे बी डिफाइन कर रहे हो ना, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रिंग, आपने जो ये हेलो वर्ल्ड लिख रखा है या आपने कुछ भी लिख रखा है, आपने वो किसके अंदर लिख रखा है? आपने वो लिख रखा है स्ट्रिंग ए के अंदर। लेकिन आपने जब रिप्लेस करने की बारी आई तब आपने उसको किसके अंदर लिख दिया? आपने उसको स्ट्रिंग बी दे दिया। तो ये तो अलग-अलग हो गया ना। आपको इस तरीके से समझो कि स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी 2 अलग-अलग गली हैं। आपने स्ट्रिंग ए के अंदर आप स्ट्रिंग ए वाली गली में रहते हो और आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करा, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो हमने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करा और आप गली नंबर 1 में रहते हो, ठीक है? तो आप ऑर्डर जब आपका आएगा तो आप उससे ये थोड़ी ना बोलोगे कि हाँ भाई आप आ जाओ, मैं गली नंबर 2 में रहता हूँ, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना करोगे, आप उसको गलत एड्रेस थोड़ी ना दोगे। सो उसी तरीके से ये क्या है, ये आप इस तरीके से समझो कि एक एड्रेस का काम कर रहा है, ठीक है? ये जो रिप्लेस स्ट्रिंग है, ठीक है? ये एक एड्रेस का काम कर रहा है और ये बैकस्पेस है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है? सो आपको समझ आया, ठीक है? सो अब बेसिकली और ये आपको ये समझ आया कि ये स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग रिप्लेसिंग क्या होती है, ठीक है? और उसके बाद वही जो हमारी नॉर्मल सी लाइन है, प्रिंट
रिप्लेस स्ट्रिंग मतलब कि आपका जो प्रिंट है, ठीक है, आप उसको कर दो। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए बनाया था, ठीक है? मैंने घर पे लिखा था और कैसा लगा तुम लोगों को स्ट्रिंग फंक्शन समझ आए, ठीक है? ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन थे जो हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ और भी होते हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते इन द सेंस वो थोड़े-से फैंसी होते हैं, ठीक है? उनका हमें इतना काम नहीं रहता। लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें बता दूँगा, बहुत ही छोटे-छोटे से रहते हैं। मेरे ख़्याल से तो यूज़लेस हैं क्योंकि मुझे किसी काम के नहीं लगे, लेकिन तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसे लगते हैं, ठीक है? या फिर अगर तुम कहो, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा एंड इट्स गुड, इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है, ठीक है? जब मैं सीख रहा था तो मुझे भी नहीं आता था, मुझे तो ये टॉपिक ही समझने में बहुत टाइम लग गया था, ठीक है? सो अगर तुम लोगों को नहीं आ रहा और तुम लोगों को इंटरेस्ट है जानने में तो तुम लोग कमेंट्स कर देना। वैसे बहुत छोटी-सी टॉपिक है, ठीक है? ज़रूरी भी नहीं है इसीलिए मैंने सोचा कि पढ़ाते नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा लिस्ट है, हम लिस्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? सो मैंने इसीलिए उस टॉपिक को नहीं इंक्लूड करा बट हाँ, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम मुझसे बोल दो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बहुत बहुत छोटा-सा 5-6 मिनट का है, ठीक है? 5-6 मिनट में जल्दी से मैं पढ़ा दूँगा, इंट्रो ना देते हुए मैं डायरेक्ट उसी से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? सो अब हमारा क्या हो गया, हमारा स्ट्रिंग फंक्शन हो गया है, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट हेडिंग। वो हमारी क्या होने वाली है, वो हमारी होने वाली लिस्ट, ठीक है? सो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट फाइल बनाएँगे, नेक्स्ट फाइल बनाने के लिए तुम लोग यहाँ न्यू फाइल पे टैप करो और यहाँ पे तुम लोग नाम लिख दो लिस्ट, ठीक है? लिस्ट का नाम रखो क्योंकि अब हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो अब हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पे तुम लोगों के सामने एक लिस्ट दिख रही होगी। मैं इसको पूरा का पूरा इरेज़ करने वाला हूँ। मैं तुम्हें जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुम्हें दिखाने के लिए मैंने बना दिया था, लेकिन मैं इसको पूरा का पूरा इरेज़ करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने चीज़ें लिखने वाला हूँ ताकि हम लोग स्टार्टिंग से समझ सकें और हम लोग आराम से इसको वन बाय वन एक-एक स्टेप को हम लोग समझ सकें कि हमने लिखा क्या है, ठीक है? सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट और यहाँ पे इस सबको मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ। मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे लिखने वाला हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे इस सबको हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है? सो अब बेसिकली लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि लिस्ट क्या होती है, ठीक है? सो लिस्ट ना तुम लोगों ने शॉपिंग लिस्ट देखी है? शॉपिंग लिस्ट क्या होती है? बेसिकली वही जो हमारी मम्मी लोग हमारे लिए बना के देती हैं, बोलती हैं कि बच्चे ये सामान लेकर आओ या फिर वही जो हमारी मम्मी हमारे पापा के लिए बनाती हैं और बोलती हैं कि आपको ये सामान लेकर आना है और अगर आप नहीं लाए तो आपकी बैंड बज जाएगी, ठीक है? सो ये भी कुछ उसी तरीके से होने वाली है, ठीक है? उसी उसी तरीके से होने वाली है मतलब थोड़ा-सा अलग होगी, ठीक है? उस तरीके से मतलब नहीं होगी कि अगर आप इसमें कुछ गलतियाँ कर दो तो आपकी मम्मी आपकी बैंड बजा दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? सो बट हाँ, इसका नाम लिस्ट होता है तो मैंने जस्ट छोटा-सा जोक मारने की कोशिश करी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? लिस्ट क्या होती है? लिस्ट आप उस तरीके से समझिए जिस तरीके से आप इसके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? स्टोर कर रहे हैं इन द सेंस मैं आपको अभी बताऊँगा कि स्टोर करने का क्या मतलब होता है बट अभी के लिए आप समझिए कि हम इसके अंदर कुछ चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है? अभी के लिए आप इसको समझिए कि हम इसके अंदर कुछ चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है? अब मैंने एक लिस्ट दी, लिस्ट का नाम मैं रख देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया फ्रेंड्स, अब मैं फ्रेंड्स को एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रेंड्स सॉरी अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं इस लिस्ट के अंदर ना कुछ भी चीज़ें लिख सकता हूँ, ठीक है? कुछ भी चीज़ें लिख सकता हूँ मतलब कि मेरी मर्ज़ी क्योंकि लिस्ट तो मैं बना रहा हूँ, जिस तरीके से मम्मी की मर्ज़ी चलती है घर में, मम्मी बोलती हैं कि मैं डिसाइड करूँगी क्या आना है, क्या नहीं आना। उसी तरीके से क्योंकि ये लिस्ट मेरी है, तो यहाँ मेरी मर्ज़ी चलेगी कि इस लिस्ट के अंदर क्या आना है। तो अब मैं इस लिस्ट के अंदर रख दूँगा एप्पल, ठीक है? अब मैं इसके अंदर रख दूँगा मैं कुछ भी रख सकता हूँ इस लिस्ट के अंदर, मेरी मर्ज़ी मैं तुम लोगों को जस्ट दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं इस लिस्ट के अंदर लिख दूँगा बॉल, ठीक है? मैंने इसके अंदर लिख दिया एप्पल बॉल, ठीक है? स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है छोड़ो। मैंने इसके अंदर लिख दिया एप्पल बॉल, मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कैट, ठीक है? अब मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख दूँ डॉग, ठीक है? तो मैं जस्ट एक काम कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों के सामने एक कॉमन सी लिस्ट बना के देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं नंबर्स भी लिख सकता हूँ इस लिस्ट के अंदर। मैं क्या कर सकता हूँ इस लिस्ट के अंदर, मैं नंबर्स भी लिख सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ इस लिस्ट के अंदर, मैं यहाँ पे नंबर लिख के देख लेता हूँ। नंबर के लिए हमें डबल क्वोशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ठीक है, चलो हमने नंबर लिख दिया। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर्स में भी सॉरी इसके अलावा मैं डेसिमल्स में भी लिख सकता हूँ। इंटीजर्स तो मैंने लिख दिया, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 532 पॉइंट पॉइंट के बाद मैंने लिख दिया 8532.8 मैंने ये क्या लिख दिया, मैंने ये अपना लिख दिया डेसिमल में एक नंबर लिख दिया। अब इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं है ना ट्रू फॉल्स भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फॉल्स, ठीक है? मैंने एक बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है? बूलियन क्या होता है मैंने तुम लोगों को बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, तुम लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो जाके वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा मैं एक नेम भी दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आर्यन दे दिया, ठीक है? आर्यन दे दिया मैंने नेम, ठीक है? सो ये क्या हो गई, ये मेरी एक लिस्ट हो गई। अच्छा इस लिस्ट का कोई ऑर्डर है क्या? ये एक रैंडम लिस्ट है, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे एप्पल भी है, एप्पल क्या है? एक फ्रूट है, एक
और यहाँ पे क्या है, एक बॉल भी है, ठीक है। बॉल क्या है, एक नॉन लिविंग है। कैट कैट एक क्या है, लिविंग है। डॉग डॉग एक क्या है, लिविंग है। ये क्या है, 5 क्या है, एक इंटीजर है। 532.8 क्या है, ये एक डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा फॉल्स क्या है, यहाँ पे फॉल्स एक बुलियन है। और यहाँ पे अगेन अयान क्या है, सॉरी, अयान क्या है, अयान किसी का नेम है, ठीक है। सो क्या ये इस लिस्ट का कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है? नहीं, ये एक रैंडम सी लिस्ट है जो मैंने क्या कर दी है, जनरेट कर दी है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस लिस्ट को तुम लोगों के सामने एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। प्रिंट फंक्शन में तो अब हम लोगों ने इतना सीख लिया है, ठीक है, कि हम प्रिंट फंक्शन खुद से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ज़रा अब तुम लोग ध्यान से देखना। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए सिर्फ हम इतने को प्रिंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कि मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट फ्रेंड्स लिख दिया। और यहाँ पे मेरे पूरी की पूरी एक लिस्ट प्रिंट हो गई। ये जो लिस्ट मैंने लिखी थी, इसी को सिंपल सा हमने क्या करा, प्रिंट करके देख लिया। लेकिन क्यों ना मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे सिर्फ एप्पल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने एज लेट सपोज करो, मैंने ये जो लिस्ट बनाई थी, मैं उस टाइम पे क्या कहते हैं, मस्ती कर रहा था। मैं इंस्टाग्राम पे किसी से चैट कर रहा था, तो मैंने हर कोई सी लिस्ट बना दी। अब कोई मेरी लिस्ट चेक करने आने वाला है, और उसने बोला था कि मुझे लिस्ट में सिर्फ एप्पल चाहिए, या फिर उसने बोला मुझे लिस्ट में सिर्फ बॉल चाहिए, ठीक है। सो उसने बोला कि मैं बस आ रहा हूँ। तो अब मैं देखो, अब मैं क्या करना, अब मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं पूरी लिस्ट को चेंज करूँ, बिकॉज़ अगर मैं लिस्ट को चेंज करूँगा तो मैं पूरा इतने सारे डिजिट्स को चेंज करूँगा, और फिर उसके बाद मैं डबल क्वोटिएंट्स को ऐड रिमूव करूँगा, तो इसमें टाइम जाएगा, ठीक है। करने को तो आप कर सकते हो, आप इसको पूरा का पूरा इस लिस्ट को यहाँ से बेसिकली हटा दो, ठीक है। आप इसको हटा दो और फिर यहाँ पे फिर से एक नई लिस्ट लिख दो, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, ठीक है। और मैंने अभी आप लोगों को एक कंडीशन दी कि आप लोग लेट्स सपोज़ करो, आप लोग इंस्टाग्राम पे किसी से चैट कर रहे थे, ठीक है। और आप लोगों ने है ना गलती से कोई लिस्ट बना दी, और अब आप लोगों की लिस्ट कोई चेक करने आने वाला है। तो उस केस में अब आपको क्या करना है, उस केस में अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिस्ट के अंदर से स्पेसिफिक वैल्यू को चूज़ कर लेंगे। स्पेसिफिक वैल्यू मतलब अब हम लिस्ट के अंदर हम सिर्फ़ वो प्रिंट करेंगे जिसकी हमें नीड है। लेट्स सपोज़ करो हमें सिर्फ़ एप्पल की नीड है, तो हमने क्या करा, हमने सिर्फ़ लिस्ट के अंदर एप्पल को डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। हमने क्या करा, लिस्ट के अंदर क्या करा, हमने एप्पल को डिफ़ाइन कर दिया। एप्पल को डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या करा, हमने इस तरीके से ब्रैकेट्स का यूज़ करे, ठीक है? और हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। ज़ीरो क्यों लिखा? बेसिकली जो हमारी लिस्ट है ना, लिस्ट का ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये हमारा ज़ीरो है, ठीक है? आप लिस्ट को इस तरीके से समझो, ये जो एप्पल है, ये एप्पल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। लिस्ट हमारी 1 से नहीं स्टार्ट होती। लिस्ट आप जब भी एक पाइथन के अंदर लिस्ट लिख रहे हो, ठीक है? तो उसका जो आप ये फर्स्ट वर्ड लिख रहे हो, ठीक है? आपने जो फर्स्ट चीज़ लिखी है, आप इट डज़न्ट मैटर आपने बूलियन लिखा, बूलियन होता है हमारा ट्रू या फॉल्स, ठीक है? इट डज़न्ट मैटर आपने किसी स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग इट डज़न्ट मैटर आपने डेसिमल लिखा या इंटीजर लिखा, आपने जो भी लिखा है, ठीक है? वो फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 से असाइन की जाती है, ठीक है? सो मैं मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट में सिर्फ़ एप्पल चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या करा, मैंने इसको स्पेसिफिकली बोला कि आप सिर्फ़ प्रिंट करो, ठीक है? जो कि 0 ऑर्डर पे है। 0 ऑर्डर पे मतलब जो कि 0 प्लेस पे है, ठीक है? सो 0 प्लेस पे यहाँ पे क्या है? एप्पल है। तो आप देखो कि क्या होता है, ठीक है? अभी देखोगे तुम लोग, ये पूरा का पूरा क्या प्रिंट कर रहा है, ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट कर रहा है। लेकिन अब क्या प्रिंट करेगा, ये सिर्फ़ एप्पल प्रिंट करेगा, ठीक है? हम क्या करते हैं, देखते हैं। और ये देखो, हमने जब कोड रन करा, तो हमारे सामने क्या आ रहा है, सिर्फ़ एप्पल प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है? सो इस तरीके से तुम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर हम किसी भी लिस्ट को लिख देते हैं, ठीक है? तो उसको हम ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वापस पीछे आके पूरा का पूरा चेंज करें। हम उस लिस्ट के अंदर, लिस्ट का ये एक फंक्शन होता है कि हम क्या करें, हम उसके अंदर सिर्फ़ उस स्पेसिफ़िक वैल्यू को लिख दें जो वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है? या फिर हम एक उस स्पेसिफ़िक वैल्यू को हाइलाइट कर दें जो हमें हमारे रिज़ल्ट में चाहिए, रेदर देन पूरी लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? उससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है? और अनलाइक स्ट्रिंग, लिस्ट आर म्यूटेबल्स, ठीक है? इस लाइन का ध्यान रखना, ठीक है? ये लाइन मैं तुम्हें बताऊँगा कि स्ट्रिंग, अभी तक हमने इसके पहले स्ट्रिंग पढ़ा, तो स्ट्रिंग म्यूटेबल्स नहीं होते, ठीक है? लेकिन लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, अनलाइक स्ट्रिंग, लिस्ट आर म्यूटेबल्स, ठीक है? मैं इस लाइन का तुम्हें मतलब ज़रूर समझाऊँगा, ठीक है? अभी के लिए तुम लोग इस चीज़ पे ध्यान दो कि अभी मैंने तुम लोगों से क्या बोला, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ फिर से 0। अब देखो 0 पे मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको देखो चेंज करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो मैंने इसको 0 को चेंज कर दिया, और 0 को चेंज करके मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेप्स, ठीक है? क्योंकि मुझे ग्रेप्स पसंद है, तो मैंने यहाँ पे ग्रेप्स लिख दिया। अब मेरी मर्ज़ी, मैंने यहाँ पे ग्रेप्स क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पसंद था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेप्स। अब ज़रा ध्यान से देखोगे, इसने क्या करा? इसने देखोगे अभी तो इसने कुछ करा नहीं है, ठीक है? ज़रा ध्यान से देखो इसने क्या करा? इसने अभी कुछ नहीं करा ना, क्यों नहीं करा? क्योंकि तुम लोग देखोगे कि अभी जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन हमारा किसके आगे लगा हुआ है? अभी हमारा फ्रेंड्स के आगे ही लगा हुआ है। अभी हमारा ये जो ग्रेप है, इसके आगे नहीं लिखा लगा हुआ है, ठीक है? सो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ज़रा कमेंट्स में ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट ऐड कर देते हैं, प्रिंट, ठीक है? और अब हम इसको डबल
ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं और अब हम बेसिकली देखेंगे तो अब जो हमारा है एप्पल की जगह अब हमारा रिप्लेस हो जाएगा क्या किससे ग्रैप्स से हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो अब जरा तुम लोग देखोगे हमने तो यही सोचा था। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे तुम लोगों के साथ एक ट्रिक करने की कोशिश करी। मैंने तो अभी तो हम लोगों ने यही सोचा था कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैं फ्रेंड्स पे जिस तरीके से मैंने एप्पल को लिखा था उसकी जगह अगर मैं ग्रैप्स लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन तुम देखोगे कि यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा, वहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, इस एरर को देखोगे कि यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, वो एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, अब हम उसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि जो हमने करने की कोशिश करी है सरासर गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि हम इस तरीके की प्रैक्टिस को यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, सो अभी तक तुम्हें समझ आया तुम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी वर्ड्स आ रहे हो, ठीक है, तुम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो अभी हमने इतना समझ लिया, हमने इतना समझ लिया, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग मैं तुम लोगों को कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। ठीक है, अभी के लिए हमने क्या लिखा, प्रिंट, और प्रिंट के बाद अगेन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्पेलिंग गलत हो गई, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया अगेन 0। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या हो गई, नॉर्मल लिस्ट हो गई, कौन सी, जो अभी तक हमने बनाई थी। ये जो ऊपर वाली लिस्ट है हमने बनाई थी, इसमें जो अभी हमारा वर्ड है वो क्या है, हमारा एप्पल है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बेसिकली एक इंटर स्पेसिफिक या फिर हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकली लिस्ट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो मैंने तुम लोगों के सामने एरर क्रिएट करा, तुम लोग उसके बारे में सोचना कि मैं उस तरीके से लिस्ट को चेंज क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने एक लाइन बोली थी और उस लाइन को भी अगर तुम लोग भूल गए होंगे तो वीडियो को ज़रा पॉज़ करना। अभी जस्ट मैंने बोली थी तो उस लाइन को ध्यान से सुनना, शायद से तुम्हें उसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ का आंसर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ठीक है, इसको एक तरीके से तुम लोग है ना क्विज़ समझो। ठीक है, जो मैंने अभी तुम लोगों के सामने रखा है, मैंने वो मिस्टेक जानबूझ के करी है। ठीक है, और इस लाइन को मैंने इस मिस्टेक को करने से पहले एक चीज़ कही थी मैंने तुम लोगों से। ठीक है, तुम लोग उसको अगर तुम लोग भूल गए होंगे तो मैं फिर से कह देता हूँ, अनलाइक स्ट्रिंग लिस्ट आर म्यूटेबल्स। ठीक है, सो इस लाइन में ना इसका आंसर छुपा हुआ है, तो तुम लोग है ना सोचना कि मैंने यहाँ पे क्या कहा है और उसके बाद तुम लोग मुझे बताना। सो खैर, कम टू द पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या बोला, हम एक पर्टिकुलरली लिस्ट की रीडिंग करते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या बोला था तुम लोगों से स्टार्टिंग में, तुम लोग कोई सी भी लिस्ट लिखते हो पाइथन के अंदर, इट डजेंट मैटर तुम्हारा फर्स्ट वर्ड क्या है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इंटीजर होगा, डेसिमल होगा, बुलियन होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, वो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा 0 से असाइन होगा। मतलब तुम्हारी रीडिंग में ये जो एप्पल तुमने लिखा है ना, इस एप्पल की जगह तुम लोग एक काम करो, बॉल लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इस एप्पल की जगह तुम लोग क्या लिख दोगे, बॉल लिख दोगे। ठीक है, तो भी क्या होगा, जो बॉल होगा वो 0 से असाइन होगा। ठीक है, इसके ऊपर तुम लोग समझो कि ये एप्पल के अंदर इनविंसिबल, ऊपर यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से ये काउंटिंग चलती जा रही है। तो अब जरा तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फ्रेंड्स लिखा है, मैंने इसी वाली चीज़ को लिखा है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। 1 का मेरा क्या मतलब है? मतलब कि ये जो बॉल है, आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है? तो ये क्या होगा? ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। आप 3 तक रीड करो, आप 4 को रीड मत करो। 4 के बाद जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको खत्म करो। ठीक है? मतलब ज़रा मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। ठीक है? इसने क्या करा 1 को रीड करा। ठीक है? हमारा स्टार्टिंग किससे हुआ था? 1 से हुआ था। ठीक है? तो बॉल हमारी क्या है? 1 है। ठीक है? उसने क्या करा? 2 को रीड करा। 2 क्या है? हमारा कैट है। ठीक है? उसने 3 को रीड करा। 3 क्या है? हमारा डॉग है। लेकिन उसने 4 को रीड नहीं करा। क्यों? क्योंकि 4 था हमारा टर्मिनेट है। ठीक है? 4 पे 4 समझो, 4 एक डेड एंड है। ठीक है? 4 पे तो कुछ है ही नहीं। तो उसने 3 तक एंड रीड करा और 3 के बाद वो क्या हो गया? रुक गया। क्योंकि 4 पे तो कुछ था ही नहीं। हमने उसको मना कर दिया था कि भाई तू 4 पे रीड मत करना। ठीक है? 4 खत्म है। हमें हमें 4 से मतलब नहीं है। तो उसने 4 पे रीड नहीं करा। उसने क्या करा? उसने 1 से लेकर 3 तक रीड करा। ठीक? सो अभी तुम लोगों के सामने मैंने क्या करा? मैंने तुम लोगों के सामने अभी एक पूरा का पूरा लिस्ट फंक्शंस के बारे में बताया। मैंने तुम लोगों को एक लिस्ट लिख कर दिखाई। मैंने लिस्ट के बारे में तुम्हें बताया कि लिस्ट किस कंडीशंस में लिखी जाती है। ठीक है? उसके अलावा मैंने लिस्ट की काउंटिंग तुम्हें बताई, लिस्ट के नेचुरल नंबर्स बताए कि अगर लिस्ट के अंदर तुम कुछ भी लिखते हो, वो किस तरीके से असाइन होता है। ठीक है? उसके अलावा लिस्ट में मैंने तुम्हें एक स्पेसिफिक रीडिंग करना भी सिखाई कि लिस्ट में अगर तुम स्पेसिफिक रीडिंग करते हो तो वो कैसे रीड करते हो। उसके अलावा हमने कैपिटलाइजेशन, हमने लास्ट क्लास का रिवीजन और हमने स्ट्रिंग फंक्शन को कंप्लीट करा। और इसके अलावा मैंने तुम्हें एक छोटा-सा होमवर्क भी दिया है। ठीक है? उस होमवर्क में मैंने तुमसे ये पूछा था कि मैं बेसिकली लिस्ट को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश करी थी तो मेरे सामने यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ रहा था। ठीक है? तो तुम मुझे बताओगे कि ये एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि मैंने उसके पहले एक लाइन बोली थी, तो तुम मुझे उस लाइन का मतलब भी समझाओगे और उस एरर
के बारे में भी बताओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जो भी आज मैंने पढ़ाया उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऑल द बेस्ट, ठीक है? जो भी मैंने पढ़ाया उसके लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय।